हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलिशा जवार और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन वहां पर हमने कुछ ब्रांचेस छोड़ दी थी। मतलब हमने अपने प्रीवियस सेक्शन के अंदर टोटल 8 ब्रांचेस पढ़ी थी और आज के हम लेक्चर के अंदर हम लोग 7 ब्रांचेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक का नाम भी है रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वो जो ब्रांचेस रह गई थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आज 7 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, 7 ब्रांचेस। पहले हम ये 4 ब्रांच डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी की 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आ रही है पैलेओंटोलॉजी। अब व्हाट इज मीन बाय पैलेओंटोलॉजी? सबसे पहले द वर्ड पैलेओ, इसका मतलब होता है ओल्ड, पुरानी, एंशियंट। ठीक है, एंशियंट, ओल्ड। और लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी। तो क्या मतलब आया? पुरानी चीजों की स्टडी को हम पैलेओंटोलॉजी कहते हैं। अब पुरानी चीजें क्या होती हैं? फॉसिल्स। फॉसिल्स हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स से हमारे पास, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, जो पुराने एनिमल्स जैसे डायनासोर है उसकी बोन्स हमारे पास मिलती हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगी? फॉसिल्स कहलाएंगी। ठीक है, सो पैलेओंटोलॉजी is the branch of biology that deals with study of fossils, जो fossils की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए इसी ब्रांच की, तो हम डेफिनेशन देख लीजिए फॉसिल्स की। हमारे पास स्टडी को हम पैलेओंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स, जो एग्जामिनेशन होती है फॉसिल्स की, वो हमें हेल्प करती है टू स्टडी, जो हेल्प करती है साइंटिस्ट को कि वो जाने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब आपको पता होगा, आप लोग एक सब्जेक्ट भी होता है हिस्ट्री, इसके अंदर पुराने जमानों की बातें पढ़ते हैं। ठीक है, एंशिएंट टाइम की बातें। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो पुरानी इवोल्यूशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, जानदार चीजों की, वो हम लोग टेक्सोनॉमी के अंदर साइंटिस्ट जो है वो जानते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डायनासोर जो है, डायनासोर के जो फॉसिल हैं वो हमें ये प्रूफ देते हैं, वो हमें एविडेंस देते हैं कि जो फॉसिल हैं वो हमें एविडेंस देते हैं, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स। जाइंट मतलब होता है बड़े, रेप्टाइल्स मतलब बड़े जानवरों की। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर होते हैं जैसे लizards हो गए। ठीक है, तो बड़े चिपकली, ठीक है, तो बड़े जानवरों के जो डायनासोर के जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब डायनासोर अब इस दुनिया में खत्म हो गए, मतलब बहुत सारे साल पहले डायनासोर हमारे पास इस दुनिया के अंदर मौजूद होते थे। तो डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं, उनकी जो हमारे पास चीजें जो मिलती हैं हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स में से, जो चीजें मिलती है एनिमल डायनासोर जो चीजें मिलती हैं वो हमें इस चीज का प्रूफ देती है कि हमारे पास जाइंट रेप्टाइल्स थे जो हमारे पास इस दुनिया में, इस अर्थ में, धरती के ऊपर चलते थे। ठीक है, इस धरती में पाए जाते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, हमारे पास इस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब अब हम देखें, सो हमारे पास क्या होती है पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. ठीक है, जो millions of years ago हमारे पास इस दुनिया पे पाए जाते थे। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, that is taxonomy. अब taxonomy क्या होती है? Taxonomy is the naming and classification. Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification. Classification का मतलब क्या होता है? तकसीम करना, डिवाइड करना। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों को क्लासिफाई करना इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, किसके तह पर, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। मतलब सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो सेम होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, और वो चीजें जो आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं। एक जैसी और अलग अलग चीजों के बिना पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, तकसीम किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, सॉरी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एनिमल्स हो गया। जूलॉजी का नाम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी का नाम प्लांट्स की, प्लांट्स हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, ठीक है। अब एनिमल्स, अब ये हमारे पास सारे क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर इनको क्लासिफाई कर दिया। एनिमल्स की अलग कैटेगरी बना दिया, एनिमल्स की अलग स्टडी बन गई जिसको जूलॉजी पढ़ते हैं, जिसको जूलॉजी कहते हैं। प्लांट्स की अलग स्टडी बन गई जिन्हें हम बॉटनी पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग स्टडी बन गई जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो उनकी सिमिलरिटीज, उनके अलग स्टडी है, उनके अलग स्टडी, उनके अलग स्टडी हुई है, तो उनको क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होती है टेक्सोनॉमी, ये हमें हेल्प करती है। अब ये क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, ये हम लोगों को हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब एक क्लासिफिकेशन, तो जो डाइवर्सिटी है जिंदगियों की वो समझने के अंदर, ये अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी डाइवर्सिटी होती है, इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होती है। एनिमल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है, एनिमल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है, प्लांट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है, तो उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है बहुत सारी, ठीक है। अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें टेक्सोनॉमी हेल्प करती है। इसके अलावा हमें क्या है, हमारे पास होता है आइडेंटिफाई न्यू स्पेशीज। नए स्पेशीज को आइडेंटिफाई करने के अंदर भी हमारे पास स्पेशीज, सॉरी, उनको आइडेंटिफाई करने के, उनको जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के अंदर भी न्यू स्पेशीज को हमारे पास टेक्सोनॉमी हमारे पास हेल्प करती है, ठीक है। ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई, बाकी ये जो है ना यहाँ सिग्निफिकेंस होगा, जैसे ये हमारे पास है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझने के अंदर, ये हमारा सिग्निफिकेंस है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंस है, ऑर्गेनाइज करने में, अंडरस्टैंड में, हमारा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांच टेक्सोनॉमी, आप क्या लिखेंगे कि टेक्सोनॉमी हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, understand the diversity of life, identify new species, and study evolutionary relationships. इन चीजों को समझने के अंदर भी टेक्सोनॉमी हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या बनी, taxonomy is the study, is the branch of biology that deals with the classification of organisms and organism into groups on the basis of similarities and differences. अब इसके बाद significance आ जाता है that the classification of organisms helps to organize, understand the diversity of life, identify new species and understand the evolutionary relationships, ठीक है। अब हम आते हैं इकोलॉजी की तरफ। अब इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the relationship, ताल्लुक, relationship क्या, ताल्लुक, तो that deals with the relationship किसके दरमियान, relationship between, अब बायोलॉजी है
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स की ही। ऑर्गेनिजम्स का लिस्ट हम नॉन लिविंग थिंग्स वाले लिखेंगे ना, ऑर्गेनिजम्स का लिखेंगे किसके साथ, उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके माहौल के साथ, विद देयर इन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंट की आपस में रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक कैमल, ठीक है। अब कैमल हमारे पास किस एनवायरमेंट रहेगा, एक हॉट और ड्राई एनवायरमेंट पे, ठीक है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके हिसाब से उसका एनवायरमेंट क्या होगा, हॉट और ड्राई। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास वहां पे हम पोलर बियर की एग्जांपल देखें तो पोलर बियर का हमारे पास कौन सा एनवायरमेंट चाहिए होगा, हमारे पास को ठंडा, बिल्कुल फ्रीज कोल्ड एनवायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है, वो पोलर रीजन में रहता है वो। तो इसी तरह जिस तरह कैमल डिजर्ट में रहता है और पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है, तो इन चीजों का रिलेशनशिप जो ताल्लुक होता है वो ही हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, सही है। अब हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। इकोलॉजी सिग्निफिकेंस डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इतना नहीं हम लिखते, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस लिखते हैं। अब इकोलॉजी हमें हेल्प करती है इन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के अंदर। मतलब अगर हम लोगों ने कभी इकोलॉजी पढ़ाई ना हो, ठीक है, अगर इकोलॉजी ना होती फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते, हमें क्या पता है कि किस एनिमल को कहाँ डालना है। अब हम लोग कैमल जो है उसको हम लोग पोलर रीजन में ले जाए तो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर हम पोलर बियर को पाकिस्तान या किसी जगह जून जुलाई के मौसम में या किसी डिजर्ट में लेके जाए, हॉटेस्ट डिजर्ट के अंदर, तो वो वहां पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इकोलॉजी हमें कंजर्व हेल्प करती है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स अस, ये हमें मदद करती है एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, कि लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, यहाँ बस क्या होते हैं, यहाँ बस इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। तो इनको भी इकोलॉजी जो है वो सॉल्व करती है, एड्रेस करती है एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इकोलॉजी का ना हम एक और चीज पढ़ते हैं, आप लोगों ने फूड चेन तो पढ़ी होगी, ठीक है, कि किस तरह हम लोग सूरज जो है उससे एनर्जी कौन लेता है, ग्रास, फिर ग्रास से कौन लेता है, हॉर्स, फिर हॉर्स को कोई कार्निवर्स खा जाता है, तो ये क्या होती है, एक फूड चेन बन रही होती है। तो इसके एग्जाम्पल है फूड चेन, ठीक है, जिसके अंदर इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या होता है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक करते हैं, कनेक्टेड है। फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, किस तरह एनर्जी, जिस तरह सन से एनर्जी मिल रही है ग्रास को, फिर ग्रास उग रहा है, उस तरह ग्रास, उस तरह फिर हॉर्स को एनर्जी मिल रही है उस ग्रास से, फिर उसी तरह किसी एनी टाइगर को एनर्जी मिल रही है उससे, उस हॉर्स से, ठीक है, अगर वो किसी हॉर्स को खा लेता है। तो इस तरह फॉक्स हमारे पास एक कार्निवर्स है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन में हम देख लेते हैं, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके हमारे पास क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंस। इकोलॉजी या इट्स हेल्प्स इन इट हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद आता है फूड चेन, फॉर इंस्टेंस कौन होता है, फॉर एग्जांपल फूड चेन की एग्जांपल दी गई है which illustrates the interconnectedness of organism for energy and nutrient, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैरिन बायोलॉजी की तरफ, ठीक है।
अब हम देखते हैं मैरिन बायोलॉजी। मैरिन बायोलॉजी क्या होता है? मैरिन क्या होता है? पानी, ठीक है, ओशन, पानी की जिंदगी, वाटर लिख लेते हैं, सीज, जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैरिन बायोलॉजी मतलब पानी के अंदर जो बायोलॉजी, तो क्या होती है? जानदार चीजें स्टडी। तो पानी के अंदर जो जानदार चीजें होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी स्टडी को हम मैरिन बायोलॉजी कहते हैं। तो क्या हो गई? मैरिन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी जो हमारे पास पाई जाती है इन ओशंस। ओशंस के अंदर, पानी के अंदर जो जिंदगी पाई जाती है, उन्हें हम मैरिन बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैरिन बायोलॉजी है, ये हमें क्या करती है? इसकी अब सिग्निफिकेंस दिया, हमें डेफिनेशन दी दैट मैरिन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। जो ओशन की, जो हमारे पास जिंदगी की स्टडी होती है, वैसी जिंदगियां जो हमारे पास ओशन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इनकी सिग्निफिकेंसेस। मैरिन बायोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, तो ओशन के अंदर भी जो चीजें पाई जाती हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कि ओशन के अंदर जहाँ पे मैरीन लाइफ मतलब के पानी के अंदर चीजें रहती हैं, उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, उनके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के तहत पर बेसिस पे, ठीक है। तो उस ओशन बायोडाइवर्सिटी को समझने के अंदर मैरीन बायोलॉजी हमें हेल्प करती है। डिस्कवर न्यू स्पेशीज, न्यू स्पेशीज को, अलग अलग स्पेशीज को डिस्कवर करने के अंदर, उनको डिस्कवर करने के अंदर स्पेशीज को, वो भी हमें मैरीन बायोलॉजी हेल्प करती है। इसके अलावा एक और थर्ड पॉइंट है, अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पेशीज। इसके अलावा थर्ड पे हम लोग बात करें, सो यहीं पे एड्रेस मैरीन conservation issues. मैरिन कंजर्वेशन इश्यूज को समझने के अंदर भी हमें मैरिन बायोलॉजी, उनको सॉल्व करने के अंदर भी हमारे पास मैरिन बायोलॉजी हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन कोरल रीफ। अब कोरल रीफ क्या है? इट्स अ वाटर बॉडी। जिस तरह लेक्स होती हैं, तो कोरल रीफ एक वाटर बॉडी है जो सपोर्ट करती है वाइड वैरायटी ऑफ माइन लाइफ। वैरायटी का मतलब क्या? अलग अलग। तो अलग अलग मैन जानदार चीजें जो मैन के अंदर हमारे पास पानी के अंदर रहने वाली जो चीजें होती हैं अलग अलग, तो वो बहुत सारी चीजें कलर रीफ के अंदर पाई जाती हैं, मतलब वो सपोर्ट करती है वाइड वैरायटी ऑफ मैरिन लाइफ, ठीक है। अब हम लोग मैरिन बायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैरिन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि मैरिन बायोलॉजी helps us to understand ocean biodiversity, discover new species, and address marine conservation issues. For example, coral reef supports wide variety of marine life. ठीक है, तो ये हमारे पास चार ब्रांचेस। आगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। मैंने आधा रब किया तो मुझे याद आया कि हमें बुक की रीडिंग भी करनी चाहिए, तो चले हम बुक की रीडिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने मिटा दिया है लेकिन कोई बात नहीं, हम रीडिंग कर लेते हैं। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. ठीक है, हमारे पास एक साइड बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। Fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formations. The oldest known fossil is a Cyanobacterium, estimated to be 3.5 billion years old. ठीक है,
तो फॉसिल हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखी है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन होते हैं जो रॉक्स या अलग ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस के अंदर प्रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, पुराना जाना गया जो फॉसिल है वो है हमारे पास कियानोबैक्टीरियम, जो 3.5 बिलियन हमारे पास पुराना है। ठीक है, taxonomy. Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. Classification of, यहाँ पे taxonomy लिखा हुआ है, okay? Classification of organisms helps to organize, understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationships. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, इकोलॉजी, जो मैंने मिटा दिया होगा, हाँ मिटा दिया। Ecology is a branch of biology that deals with relationships between organisms and the environment. Ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. The food chain, for example, illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. मतलब किस तरह हमारे पास organisms आपस में interconnect होते हैं, link करते हैं। Marine biology. Marine biology is a branch of biology that deals with the study of life in oceans. It helps to understand ocean biodiversity, discover new species, and address marine conservation issues. For example, coral reef supports a wide variety of marine life. ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं। चलें, अब हम अपनी नेक्स्ट 3 ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर? पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के बारे में, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, किस वजह से बीमारी, कौन सी नोट है? वजूहात, किस वजह से बीमारी हुई है, क्या वजह है, एंड इफेक्ट्स, और उसके क्या असरात है, और इसका हमारी बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिजीज लेते हैं, कोई डिजीज लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द है, मतलब हम लोग क्या डिजीज लें, हम लोग ले लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन डिजीज है। अब ठीक है, उसके कॉजेज, वो क्यों हुआ है? पानी की कमी की वजह से हुआ है, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? उसके इफेक्ट्स हमारे पास ये होते हैं कि बहुत जल्दी से स्टूल हमारे पास पास हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत हार्डली स्टूल हमारे पास हो रहे हैं, डिफिकल्ट टू पास स्टूल। ठीक है, और हार्ड स्टूल होते हैं, तो वो हम किसके अंदर पड़े होते हैं? कॉन्स्टिपेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेज और उसके डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी के क्या कॉजेज है, क्या वजूहात है, क्या उसके असरात है, और क्या वो बीमारी है, वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सही है, अब पैथोलॉजी हमें किस चीज में हेल्प करता है? पैथोलॉजी, अब इसके सिग्निफिकेंस के अंदर बात की जाती है, तो पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज क्या है? डिजीज को पहचानना, डिजीज डायग्नोसिस है क्या डिजीज। ठीक है, तो वो हम लोग जानते हैं पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट और उसकी प्रिवेंशन, किस तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह का उसका ट्रीटमेंट है, उसका प्रिवेंशन क्या है। मतलब अगर हम ज्यादा पानी पिए तो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सकती है, स्पगोल लें तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सकती है। तो ये सारी चीजें भी हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या उस डिजीज के डायग्नोसिस के, क्या हमारे पास उसका क्या क्या बीमारी है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है। ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, और प्रिवेंशन मतलब कि हम लोग कोई पानी को ज्यादा पीना स्टार्ट करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये सब चीजें। अब एक पैथोलॉजिस्ट जो होता है, इसकी एग्जांपल लेके जाइए कि पैथोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट हमारा स्टडी करता है कि कैसे हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल, और स्प्रेड ऑफ सेल किस तरह हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कॉज करते हैं, कैन कॉज कैंसर। तो ये एक एग्जांपल दी गई है कि क्या पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, किस तरह कॉजेज हम लोगों ने देखा ना कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन और स्प्रेड ऑफ सेल हमारे पास किस तरह कैंसर कॉज करते हैं। एक पैथोलॉजी की स्टडी का एक टाइप है। ठीक है, तो हाँ पैथोलॉजी के लिए क्या पढ़ते हैं?
Pathology deals with the study, is a branch of biology that deals with the study of disease, their causes and effects. Pathology helps in disease diagnosis, treatment and prevention. Pathologists study how uncontrolled division and spread of cell can cause cancer. ठीक है, फिर पैथोलॉजी अब हम आता है इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो ज्यादातर WBCS देखता है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं। सो इम्यूनोलॉजी क्या है? Immunology is the branch of biology in which we study components of immune system. हमारी इम्यून सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होता है वो हम पढ़ते हैं। एंड और हम पढ़ते हैं कि एंड और हमें बीमारियों से कम क्या पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और कैसे वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, वो वैक्सीन्स बनाते हैं, डेवलपमेंट, अब इसके अलग सिग्निफिकेंस बनाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को डेवलप करने के अंदर, ठीक है, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस को सही करने के अंदर हमारे पास इम्यूनोलॉजी में हेल्प करती है, स्टडी करती है, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज, इसके अलावा इम्प्रूव करती है इम्यून responses to infection. मतलब कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं कि वो हमारे इन्फेक्शन को, बीमारियों को झटपट रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है, उसको फाइट कर सके, उसको इन्वेट कर सके। अब हम आते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की स्टडी होगी, ड्रग्स की स्टडी होगी। क्या? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और उसके हमारी बॉडी के अंदर जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं, वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए, सो दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, मतलब अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से नए ड्रग्स बनाने, कौन कौन सी नई ड्रग्स को, नई मेडिसिन बनानी है, कौन कौन सी नई दवाइयां बनानी है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, नई ड्रग्स को बनाने के अंदर हमारे पास मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दी गई है कि जिस तरह एंटीबायोटिक्स हमारे पास डेवलप किए गए, बनाए गए हैं, दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया को मारने के अंदर, दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने में हमारे पास मदद करते हैं, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और दीगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के अंदर हमारे पास हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है, न्यू ड्रग्स, नई ड्रग्स को बनाने के अंदर। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स पर बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है पेज नंबर 8 जिसके अंदर हम लोग अपनी नेक्स्ट 3 ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, देयर कॉजेस एंड इफेक्ट्स। Pathology helps in disease diagnosis, prevention, and treatment. For example, pathologists study how the uncontrolled division and spread of cell
कॉजेस कैंसर। ठीक है, अब आता है इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट डिजीज, और वो कैसा अपना रोल प्ले करते हैं बीमारियों के अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन, वो पढ़ते हैं ताकि वो वैक्सीन को डेवलप कर सकें, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स, जिसके अंदर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होता है हमारे बॉडी के ऊपर, वो हम पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, जो हमें हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स को बनाने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप, नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं that are used to kill bacteria, जो बैक्टीरिया को मारने के अंदर, and treat bacterial infections, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के अंदर, सही करने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हमारा लास्ट का लेक्चर जिसका अंदर हम लोगों ने रिमेनिंग 7 ब्रांचेस पढ़ी बायोलॉजी की। तो अब अपने नेक्स्ट के अंदर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे विद अदर साइंसेस। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।